Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Dr. Chishmi. Today's topic: what happens if you stop eating sugar and discuss the benefits of eating refined sugar. सबसे पहले हमारे माइंड में जो एक क्वेश्चन आता है, डू वी नीड टू क्विट शुगर 100%? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। एक एवरेज अडल्ट को दिन में 3 से 5 टीस्पून शुगर की ज़रूरत होती है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि वो शुगर आप रिफाइंड फॉर्म में लेते हैं या फिर हेल्थियर फॉर्म में। मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट के बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो शुगर लेते ही नहीं, लेकिन हम महसूस नहीं करते कि हम डेली कितनी ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। मसलन दिन में 2 से 3 कप चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, चॉकलेट एक्स्ट्रा, सब में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। लेट डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग रिफाइंड शुगर। नंबर 1, यू विल बी मच मोर हैप्पियर। अभी हमारा मूड शुगर के साथ बहुत लिंक्ड है। हमें हर खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मीठा चाहिए, मसलन बर्थडेज, रिजल्ट्स, जॉब प्रमोशन एक्स्ट्रा। और मीठा खाने से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे फ़ौरन हमें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह हमें मीठे की आदत पड़ जाती है और इस तरह हम शुगर पर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं और इस तरह हमें फिर शुगर की क्रेविंग्स होने लगती हैं। ना लेने पर हमारी एनर्जी लो और मूड ख़राब रहता है और इस तरह फिर हमें शुगर एडिक्शन हो जाती है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च दैट शुगर इज़ मोर एडिक्टिव दैन कोकेन। ज़्यादा शुगर इंटेक से एंजाइटी और स्ट्रेस होने लग जाता है। अगर आप अपने आप को 15 दिन के लिए भी चैलेंज दे के आप शुगर अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत से पॉजिटिव चेंज आएंगे। यू विल हैव बेटर कंट्रोल ऑन योर फीलिंग्स। नंबर 2, बाय क्विटिंग शुगर यू कैन कंट्रोल योर एक्ने एंड द पिंपल्स ऑन योर स्किन। शुगर को क्विट और कंट्रोल करने से एक्ने और पिंपल्स भी नहीं होंगे। एक्सेसिव शुगर इंटेक से स्किन की इलास्टिसिटी और कोलेजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन पर सैगिंग, एक्ने और रिंकल्स हो सकते हैं। शुगर को कंट्रोल करने से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और स्किन पर इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती। नंबर 3, यू विल लूज एक्स्ट्रा बेली फैट। शुगर में ना फाइबर, ना प्रोटीन, ना विटामिन, ना मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसे एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है। शुगर एक ऐसा कार्ब है जिसे लेने से इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। फैट यानी चर्बी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये फैट ज़्यादातर एब्डोमिनल रीजन में जाकर जमा होता है। शुगर को अवॉइड करने से वेट लूज होता है। नंबर 4, यू गेट बेटर स्लीप। शुगर का जैसे ही हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है, इंस्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ज़्यादा शुगर लेने से शुगर रश होता है, जिसकी वजह से हम रात भर सो नहीं पाते। इसलिए लिक्विड शुगर फॉर्म को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह। एक कोका कोला के केन में 39 ग्राम ऑफ शुगर, जो कि 10 टीस्पून ऑफ शुगर के बराबर होती है। नंबर 5, यू विल हैव शार्पर माइंड। ज़्यादा शुगर इंटेक से कॉग्निटिव पावर डिक्रीज हो जाती है। स्टडीज़ के मुताबिक ज़्यादा शुगर के इस्तेमाल से याद करने, कंसंट्रेट करने और प्रोसेस करने की पावर कम हो जाती है। नई चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है। हम आसानी से अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस नहीं ले सकते, कन्फ्यूज्ड रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता थिंकिंग और बिहेवियर्स में भी चेंज आता है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करना ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, बेटर ओरल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन दैट द शुगर इज द प्राइम कॉज बिहाइंड टूथ डिके। तो शुगर दांतों को तबाह करने में एक अहम किरदार अदा करती है। हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर जिसे एनामल कहा जाता है, ज़्यादा शुगर इंटेक से एसिडिक फॉर्म में जमा हो जाती है, एनामल को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीने वालों को डेंटल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती है। नंबर 7, यू स्टे अवे फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेडिकल इश्यूज जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस और वेट गेन, इन सारी चीज़ों के दो मेन कॉज स्ट्रेस एंड स्वीटनेस। ज़्यादा शुगर खाने से इंसुलिन स्पाइक बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ होती है। ज़्यादा शुगर खाने से एपेटाइट लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होती है। इट डिक्रीजेज आवर एबिलिटी टू डील विद एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं। लेट डिस्कस द टिप्स टू कट डाउन योर शुगर इंटेक। नंबर 1, सबसे पहले आप इसे घर लाना ही बंद कर दें और इसकी जगह हेल्दी अल्टरनेटिव लेकर आएं, मसलन हनी, स्टीविया, जैगरी, मिश। इन सब चीज़ों में कैलोरीज इतनी ही होती हैं, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होती। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर क्रेविंग्स। अगर आपको खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग्स होती हैं तो इसके लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद ब्रश कर लें तो इससे क्रेविंग ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप सुबह उठते ही फ्रूट्स खा लें तो पूरा दिन मीठे की क्रेविंग्स नहीं होती। नंबर 3, ऑन योर शुगर। हमें शुगर इसलिए भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ लेवल बहुत कम है, जबकि हमारे एंसेस्टर्स उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अगर वो 1 कप चाय में 2 से 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करते तो उनको डाइजेस्ट हो जाती। अब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम, जबकि शुगर
इंटेक बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 1 टीस्पून ऑफ शुगर कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 60 कैलोरीज और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को 60 कैलोरीज बर्न करने के लिए 2500 to 3000 स्टेप्स चलने पड़ते हैं। नंबर 4, डू इट ग्रेजुअली। शुगर इंटेक को कम और अवॉइड करने के लिए खुद को फोर्स ना करें, बल्कि उन बेनिफिट्स को रिवाइंड करें जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। यानी शुगर को अवॉइड करने से आपका एनर्जी लेवल, स्किन, वर्किंग एफिशिएंसी, वेट सब कुछ मेंटेन हो जाता है। And I hope that you really love the video. If you gain some knowledge from my video, please like, share and comment. Subscribe my channel. Thanks for watching. Stay tuned for these kind of informative videos.